नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज है दूसरा पारा। चलिए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में किन किन चीज़ों का जिक्र किया। देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में 4 बातों का मुकम्मल जिक्र किया है। कितनी बातों का? 4 में है। पहला है, सबसे पहले है तहवील क़िबला, यानी कि क़िबले का बदलना, क़िबले का चेंज करना। दूसरा है आयत बर और अब्वाब बर, यानी कि कुछ क्वालिटीज़ को अल्लाह ताला ने बयान किया है नेक लोगों की। तीसरा है क़िस्सा ताउन, यानी कि जैसे अपने पास कोरोना वायरस आया था उस तरीके से एक बीमारी है ताउन, उसके बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। और चौथा है क़िस्सा तालूत। तालूत एक बादशाह था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है। चलिए हम देखते हैं आज। फर्स्ट है तो तहवील क़िबला। तहवील क़िबला यानी कि मदीना मुनव्वरा की हिजरत के बाद 16 या 17 माह तक, 16 और 17 महीनों तक क़िबला अव्वल जो था बैतुल मुक़द्दस, उसी तरफ रुख कर कर इबादत की जाती थी, यानी कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही रुख किया जाता था। कब? मदीने की हिजरत के बाद। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की, ये ख्वाहिश अपनी बताई कि मतलब या अल्लाह मेरी ये आरज़ू है, मतलब खाने काबा की तरफ रुख किया जाए क़िबले का। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आरज़ू को पूरा किया और क़िबला को चेंज किया, यानी कि बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ क़िबले को किया गया। इसका जिक्र तफसीली पहले पारे में है। दूसरी चीज़ है आयत बर और अब्वाब बर। आयत बर और अब्वाब बर में एक चीज़ है जिसमें अल्लाह के हुक्म मामलात है, उसमें इबादत है, जैसे कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, और इसी तरह से माशरात और क्या बोलते हैं मामलात, लोगों के साथ किस तरह से मामला रखना है, सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की है आयत बर और अब्वाब बर में। जिसमें ख़ास बातें बताई अल्लाह ताला ने, मुर्दार खून, खंजीर का गोश्त, गैरुल्लाह की इबादत, ये तमाम चीज़ें क्या है? हराम है। और अल्लाह ताला ने क्या बताया? वसीयत के बारे में ज़िक्र किया, रोज़े के बारे में इसमें ज़िक्र किया है, हराम कमाई के बारे में ज़िक्र किया गया है, इस्लामिक जो तारीखें हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, एतिकाफ़ है और जिहाद है, इनके बारे में भी अल्लाह ताला ने इसमें ज़िक्र किया है। अगर दौलत हो तो उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करना, इसके बारे में भी अल्लाह ने ज़िक्र किया है आयत बर और अब्वाब बर में। हिजरत है, शराब है, जुआ है, मुशरिकीन से निकाह है, हैज़ में जुमा है और तलाक़ है, इद्दत है, महर है और हलाला है, और निकाह का पैगाम किस तरीके से भेजना है, तमाम चीज़ों का जिक्र जो है सो आयत बर और अब्वाब बर में बयान किया गया है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया। तीसरा है क़िस्सा ताउन। ताउन की बीमारी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम में नाजिल की थी। ताउन जैसे कि अपने पास कोरोना वायरस की जैसी बीमारी है, उसी तरह से है ताउन की बीमारी के बारे में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। मतलब कि किस तरीके से लोगों के ऊपर ताउन की बीमारी अल्लाह ताला मुसल्लत कर चुके थे। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, उस बीमारी से बचने के लिए दूसरे शहर चले गए थे। तो अल्लाह को ये चीज़ नहीं पसंद है, और अल्लाह ने क्या किया, जो दूसरे शहर में वो लोग चले गए थे, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, और हुक्म देकर क्या कहा कि उन दोनों की, मतलब जो भी लोग गए थे उनकी जो है सो जान निकालने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को। फिर एक नबी की दुआ से, एक नबी की रिक्वेस्ट से अल्लाह ताला ने क्या किया, उन लोगों को फिर से वापस से ज़िंदा कर दिया। तो यहाँ ये एक सबक था इसमें कि चाहे कौन सी भी बीमारी कौन से भी मुल्क में आए, कौन से भी शहर में आए, कहीं भी आए, अगर मौत किसी इंसान की है तो बरहक वो मौत आकर ही रहेगी। ये बात हमेशा से याद रखिए। मौत आप गुफा में भी जाएंगे वहाँ भी आएगी, अगर हॉस्पिटल में है वहाँ भी आएगी, अगर आप घर पर हैं तो भी वहाँ पर भी मौत आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको मौत नहीं आएगी, हर जगह मौत आ सकती है। चौथा है क़िस्सा तालूत। तालूत एक बादशाह था जिसका छोटा ग्रुप था, यानी कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुआ करती थी हिजरत क्या बोलते जिहाद के टाइम पे। तो इसी तरह से क्या क़िस्सा तालूत में यही बात बताया कि तालूत की मतलब क्वालिटी बहुत कम थी, यानी कि बहुत कम लोग थे उसके ग्रुप में, और जालूत के पास बहुत ज़्यादा लोग थे। अगर हम खुदा की ज़ात पे भरोसा करेंगे, अगर हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके कोई चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो अल्लाह ताला हमको भी साथ देगा। जिस तरह से तालूत का ग्रुप छोटा होने पर अल्लाह ताला ने किसको जिताया? तालूत को ही अल्लाह ताला ने जिताया था। इसका ख़ास जिक्र इसमें दूसरे पारे में किया गया है
کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے جتایا تھا، کس کے بنسبت؟ جالوت کے، یعنی کہ جالوت کا گروپ بہت بڑا تھا مگر جیتا کون تھا؟ طالوت، یعنی کہ دو بادشاہ کے نام ہے جالوت اور طالوت. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے دوسرے پارے میں کہا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بھی ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا سننا تمام چیزوں کو قبول کرے. ہمارے لیے روزوں میں جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.